हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स किसको कहते हैं। तो उसके पहले हम थोड़े से दूसरे कंसेप्ट जो ज़रूरी है वो समझते हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स, है ना। और हम अब देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर्स है अप टू इन्फिनिटी तक है। तो प्राइम नंबर्स किसको कहेंगे? द नंबर कैन बी डिविजिबल बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, जैसे 2 किससे डिवाइड होता है? सिर्फ 1 से और 2 से। 3 इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड 3। 4 तो 4 तो 2 से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। 5 मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 और इटसेल्फ मतलब उनके टेबल में आएगी, देयर इज नोन आर प्राइम नंबर्स। मतलब उनको किसी और नंबर से हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, उसके इटसेल्फ नंबर और 1 के अलावा। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? द नंबर्स कैन बी डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे हम? नंबर जो किसी और नंबर से डिविजिबल है। अब देखो प्राइम नंबर्स में क्या होता है। प्राइम नंबर्स किससे? 1 और इटसेल्फ मतलब उसी नंबर से जो कोई भी नंबर होगा। जैसे हम मान लेते हैं 11, तो 11 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो? 1 और 11 से। पर कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि आप किसी और नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे 4 6 9। इन नंबर्स को हम किसी और अलग नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 4 और 6 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 और 9 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए? कंपोजिट नंबर। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? इसमें दो या दो से ज़्यादा नंबर का सेट हो सकता है या पेयर हो सकती है। ठीक है, अब ये दोनों नंबर्स एक दूसरे से भी डिविजिबल नहीं होंगे, उन वो सिर्फ 1 से कॉमनली डिविजिबल है। जैसे 2 और 3, ये दोनों क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स है। 11 एंड 17, ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स है। अब हम मान लेते हैं 6 एंड 11, तो इन दोनों को भी हम को प्राइम नंबर कहेंगे। 6 भले ही कंपोजिट नंबर है, लेकिन 11 के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। ठीक है, मतलब कॉमन एक से ही डिवाइड हो सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ फैक्टर। तो फैक्टर किसको कहेंगे? अ होल नंबर फ्रॉम विच लार्ज नंबर कैन बी डिवाइडेड। ऐसा नंबर जिससे हम किसी और नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 किसका फैक्टर हो गया? 4 का। अब 2 से हम और कौन से नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं? 6 को कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं, 12 को कर सकते हैं। मतलब 2 इतने सारे नंबर्स का फैक्टर है कंटिन्यू। ठीक है, अब मल्टीपल देखते हैं। व्हाट इज़ अ मल्टीपल? अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। तो अगर हम किसी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर, तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल कहेंगे। जैसे 6 को हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं 2 और 3 से, है ना। तो 6 किसका मल्टीपल हो गया? 2 और 3 का। जैसे देखो, अब मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन क्या आया? 3। तो अब ये जो 6 है ये किसका किसका मल्टीपल है? 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है। 2 और 3 दोनों 6 के क्या है? फैक्टर्स है। ठीक है, तो अगर हम किसी नंबर से बड़े नंबर को इस तरीके से डिवाइड करें कि रिमाइंडर 0 आए, तो ये नंबर और क्वेश्चन जो भी होगा दोनों भी फैक्टर हो गए इस बड़े नंबर के। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर एक मैंने चार्ट बनाया है, 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 20 मिल रहा है। तो 20 क्या है? मल्टीपल है किसका? 4 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये 20 मिल रहा है। तो 5 और 4 क्या है? फैक्टर्स है। किसके फैक्टर्स है? 20 के, है ना। क्योंकि हम 20 को इन दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। समझ गए? ओके, चलिए लिस्ट ऑफ, अब हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे? एक तो पहला तो वो खुद ही होगा, उसका मल्टीपल 3। फिर टेबल लिखना है आपको यहाँ पर सिंपली 6, फिर 9, फिर 12 एंड 15। ठीक उसी तरह फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, तो यहाँ पर भी 7 का टेबल लिखना है। 7 14 21 28 35। लिस्ट द मल्टीपल ऑफ 2 between 7
लिस्ट ऑफ 2 बिटवीन 7 एंड 19। तो बिटवीन 7 एंड 19, तो 7 और 19 के बीच आने वाले 2 के मल्टीपल आपको लिखने हैं। तो 7 से बड़ा कौन सा मल्टीपल है? 8, सॉरी 2 मल्टीपल, 2 के जो मल्टीपल है वो लिखने हैं 7 और 19 के बीच आने वाले। तो 8 है, 10 है, 12 है, फिर 14 है, 16 है, 18 है। हर एक जो इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होगा, तो हर एक इवन नंबर 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अब लिस्ट ऑफ द मल्टीपल ऑफ 6 फ्रॉम 18 टू 48। तो 18 क्या है? इसका मल्टीपल है 24 है, 30 है, 36 है, 42 है, 48 है। मतलब आपको क्या करना है, 6 का टेबल लिखना है 18 और 48 के बीच में कितने उससे डिविजिबल नंबर है। ठीक है, द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ। अब ये सारे नंबर किसके मल्टीपल है? तो देखो ये किसके नंबर मल्टीपल है? 5 के मल्टीपल है और 10 के मल्टीपल है कि नहीं? ये 5 के भी है और 10 के भी है। इनको हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 5 लिखो या फिर 10 लिखो। ठीक है, द नंबर्स 4, 8, 12 आर मल्टीपल ऑफ 4 और 2 भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। विच ऑफ दिस नंबर्स 2, 3, 4, 8, 12। तो ये जो बचे हुए हैं ये अब आप सॉल्व करो। फिल द मिसिंग मल्टीपल्स बिलो। तो 24 प्लस 2 इक्वल्स टू 26, 26 प्लस 2 28, 28 प्लस 2 30। देखो प्लस 2 देन 32 प्लस 32 प्लस 2 34। ओके, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, और यहाँ 35 आएगा, यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 45 और यहाँ 50। ठीक है, 9, 18, 27, 36, 45, 54। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राइट द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स, रिमेंबर टू प्लेस अ कॉमा बिटवीन द फैक्टर्स। अब 11 के कौन से फैक्टर है? 1 एंड 11, 2 ही फैक्टर है। ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के कोई और फैक्टर नहीं होते। अब 22 के क्या फैक्टर आए कि 1, 2 एंड 11, है ना? ये 2 फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 28 के क्या आएंगे? तो देखो ये 1 तो पहला फैक्टर आ गया, फिर 2 आ गया, 14 आएगा। तो ये 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं, 3 से नहीं है। 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 से नहीं, 6 से डिविजिबल नहीं है। ये 7 से डिविजिबल है, फिर 14 से डिविजिबल है और 28 से डिविजिबल है। ये सारे उसके क्या आ गए? फैक्टर्स। ठीक है, अभी बाकी के जो है आप करोगे। इसमें से 18 वाला मैं बता देता हूँ। विच ऑफ दिस नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 12। 12 के फैक्टर कौन से? 2, 3, 4 एंड 6 एंड 12। 2, 3, 4, 6 एंड 12। 1 और 5, 1 भी है, सॉरी 1, 2, 3। सिर्फ 5 जो है जिससे 12 डिविजिबल नहीं है। ओके, चलिए अब इसमें आपको क्या लिखना है? फीडबैक में व्हाट आई अंडरस्टूड मल्टीपल फैक्टर ऑफ, कोई भी एक नंबर लीजिए आप, उसके मल्टीपल और फैक्टर लिखिए। थैंक यू सो मच। चलिए मॉड्यूल यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इसको अच्छे से आपको नोटबुक में लिख लेना है। ओके।